रुहेलखंड में रालोद संगठन को मजबूत बनाने निकले प्रदेश महासचिव उस्मान बबलू का संभल में हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में किसान हितों पर जोर। रुहेलखंड की जनता के बीच पहुंचे उस्मान बबलू बोले, संगठन ही हमारी ताकत है। संभल में राष्ट्रीय लोकदल संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रालोद के प्रदेश महासचिव एवं रुहेलखंड प्रभारी मोहम्मद उस्मान बबलू इन दिनों रुहेलखंड क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वे संभल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोविंदपुर पहुंचे, जहां रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता हुसैन पाशा की अगुवाई में उनका फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद और मोहम्मद उस्मान बबलू जिंदाबाद के नारे लगाए। उस्मान बबलू ने कहा कि रालोद भाजपा गठबंधन किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय ले रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें रुहेलखंड में संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा रहे हैं। इसके पश्चात असमोली विधानसभा के ग्राम मारवाड़ी डोला में आयोजित जनसभा में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से सक्रिय सदस्यता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नए सदस्य रालोद से जुड़े। इस अवसर पर हुसैन बादशाह, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद याकूब, अनवर, मुल्लाजी, सलीम भाई, कलीम भाई, नदीम भाई सहित क्षेत्र के अनेक सम्मानित लोग उपस्थित रहे। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए रामपुर से अमान खान की रिपोर्ट। आज जनपद संभल की सरजमी पर जनपद संभल के विधानसभा संभल के गोविंदपुर गांव निवासी राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता हुसैन पाशा के नेतृत्व में हमारा संभल आगमन हुआ उनके बुलावे पर, और उन्होंने हमारा बहुत बड़े जोर शोर के साथ स्वागत किया। जनपद रामपुर से हमारे साथ निजी सलाहकार मुनाजिर हुसैन, जिला उपाध्यक्ष इदरीस अंसारी, फहीम अहमद नगर महासचिव, महफूज खान क्षेत्रीय महासचिव और कई पदाधिकारी जनपद रामपुर से संभल के लिए गए थे, जहां पर हमने संगठन को लेकर चर्चा की और संगठन में कई लोगों को शामिल किया और असमोली विधानसभा के ग्राम पंचायत विडोला में और फूलसिन्हा में हमने काफ़ी लोगों को राष्ट्रीय लोकदल का सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत सक्रिय सदस्य बनाया। हमें ये जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ दिलनवाज खान जी और प्रदेश प्रमुख महासचिव दिलप्रीत कोहली जी द्वारा दी गई है। पूरे रुहेलखंड के सभी जनपदों में पहुंचकर हमें बहुत अच्छे लोगों को, मेहनती लोगों को राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जोड़ना है। और रुहेलखंड का मैं पहले भी क्षेत्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, प्रभारी हूँ रुहेलखंड का और प्रदेश का महासचिव भी हूँ। तो इस नाते मैं रुहेलखंड के हर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की समय समय पर ऐतिहासिक जनसभाएं कराता रहूँगा और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को और त्रिलोक त्यागी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करता रहूँगा। और आने वाले 2027 चुनाव में और आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर पालन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सभी हमारे बड़े बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। और ये असमोली विधानसभा यहाँ पर हमें हुसैन पाशा जी लेकर आए हैं और हम राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से
आप लोगों के बीच चौधरी जयंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका संदेश लेकर और हुसैन पाशा जी को पार्टी द्वारा राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा बहुत जल्द बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। और हम हर गांव से हर व्यक्ति को, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उन्हें 2-4 लोगों को राष्ट्रीय लोकदल में पदाधिकारी बनाने का काम करेंगे। मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष भी रामपुर का बनाया, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाया, पंचायत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया और अब मैं प्रदेश महासचिव और रुहेलखंड का प्रभारी हूँ, जो आपके क्षेत्र में भी आता है। तो मेरा आपसे सबसे यही कहना है, आप सभी लोग किसान हो और किसानी हमारा और आपका धंधा है। किसान और जवान देश की जान है। किसानी से ही सब कुछ है। शहर में लोग रहते हैं तो हमारे गांव से ही दूध, चावल, धान, गेहूँ, जो जरूरत की चीज़ें हैं तो वो किसान से ही है। किसान अगर हमारा परेशान है तो हमारे देश के नेताओं के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब कुछ नेता होते हैं जब वो आते हैं गांव में और आने के बाद में वास्तव में लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वोट दिए, उनसे वो चले गए। उसके बाद ग्राम पंचायत के कलेक्टर को नहीं देते। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रहे साहब, आप लोगों को याद होगा, आप बड़े बुजुर्ग हो। उनकी जो कार्यशैली रही वो भी आपको पता होगी, कैसे प्रधानमंत्री थे, वो कितने ईमानदार थे, कितने बेईमान थे। उनके बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने उनकी जगह को संभाला। उन्होंने भी किसानों के लिए भला किया। अब चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद उनके बेटे और चौधरी चरण सिंह के पौत्र चौधरी जयंत सिंह बराबर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एनडीए सरकार में शामिल हुए। मोदी जी की सरकार में भी शामिल है और योगी जी की सरकार में भी शामिल है। तो राष्ट्रीय लोकदल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सभी को मान सम्मान मिलता है। राष्ट्रीय लोकदल में कोई भेदभाव नहीं है, कोई बिरादरीवाद नहीं है, कोई जात पात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल में आप सभी लोग, क्योंकि समझदार हैं आप लोग, मैं क्या समझाऊंगा, आपका बच्चा होगा तो राष्ट्रीय लोकदल में बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लें और राष्ट्रीय लोकदल के दामन को थामें। हम ये चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी प्लान है और हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन के लोक त्यागी जी का भी प्रयास है कि जो चौधरी चरण सिंह जी का दौर था वही दौर हम लौट कर लेकर आए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी नेता ने नहीं। जो नेता यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे वो सब चौधरी चरण सिंह के चेले थे, चौधरी चरण सिंह के पैदा करोगे थे। चौधरी चरण सिंह की उंगली पकड़कर चलना सीखा था उन लोगों ने। चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री की शपथ लेने गए थे, लेकिन उनके साथ धोखा करके मुलायम सिंह जी ने वोटिंग में मतलब जो मामले को डाल दिया और अपने आप जो है मुख्यमंत्री बनकर। तो चौधरी अजीत सिंह भोले इंसान थे और चौधरी जयंत सिंह भी सीधे सच्चे इंसान थे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी असमोली विधानसभा में, संभल विधानसभा में और पूरे जनपद संभल में जो अभी पीछे गुजरा है सब आपकी नज़र के सामने रहा है, हमें भी पता है, पूरे देश को पता है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी हम सरकार को चुने, ऐसे हम नेता को चुने जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर। रामपुर में रहता हूँ मैं, बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, जो भी मुझे याद करता है मैं तुरंत अपनी गाड़ी उठाता हूँ और जिसकी भी समस्या होती है उसके लिए आधी रात तैयार करता हूँ। तो मुझे अपने बच्चे की तरह और अपने बेटे की तरह, जैसे आप लोगों के घर में बच्चे बेटे हैं, ऐसे ही मुझे समझ के और जो आपने प्यार और मोहब्बत दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो आपने मेरे सिर पर हाथ रखा।